तीन दोस्त अर्जुन, रवि और समीर शहर की दौड़ भाग से दूर शेरगढ़ की शांत वादियों में घूमने आए थे। पहाड़ों की ठंडी हवाएं, घने जंगलों की सरसराहट और उस जगह का रहस्यमय सन्नाटा कुछ अलग ही कहानी कह रहा था। अरे यार, यहाँ की हवा में कुछ तो बात है। लगता ही नहीं कि वापस जाना है। बस भी तो बुक है कल सुबह 6 बजे की, वरना अगले 2 दिन तक कोई बस नहीं मिलेगी। मुझे तो टाइम पर पहुंचना ही है, ऑफिस में प्रेजेंटेशन है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाम को उन्हें पता चला कि शहर में अचानक भारी बारिश के कारण अगले दिन की सभी बसें रद्द कर दी गई हैं। उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, एक दिन और ठहर लेते हैं। अगले दिन खबर मिलती है कि वही बस हादसे का शिकार हो गई है। यार, ये तो वही बस है, हमारी वाली। मतलब अगर हम चढ़े होते तो शायद हम। बस मेरी तो नौकरी गई तुम दोनों की वजह से। मुझे जाना था उसी बस से। रात हुई। तीनों सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे थे। अंधेरे में सिर्फ कीड़े मकोड़ों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट, लेकिन कोई बस नहीं आई। लगता है आज की आखिरी बस भी चली गई। चलो घर चलते हैं। मैं अकेला निकलता हूं, कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी। रवि नाराज होकर अकेला निकल पड़ता है। रवि हाईवे पर अकेला चलने लगा। आधा घंटा बीत गया, कोई गाड़ी नहीं। एक गाड़ी आती है। रवि उसको रोकने की कोशिश करता है, पर वह गाड़ी वाला नहीं रुकता। अंधेरे में दूर से एक बस की लाइट चमकी। एक पुरानी सरकारी बस धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। बस उसके सामने रुकती है। अंदर सन्नाटा। इस वक्त बस, ये तो वही नंबर है जो हमारी थी। बस का दरवाजा अपने आप खुलता है। वो बस के अंदर चला जाता है। कंडक्टर बोलता है, बैठो, पर सीट नंबर 13 पर बैठना। क्यों, क्या हुआ उस सीट को? वो तुम्हारे लिए थी उस दिन, लेकिन तुम आए नहीं। मौत इंतजार कर रही थी, अब नहीं रुकेगी। अचानक तेज चीख सुनाई देती है। रवि की चीख और फिर सन्नाटा। अगली सुबह अर्जुन और समीर को रवि की कोई खबर नहीं मिली। रवि अब नहीं रहा। अर्जुन और समीर समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहां गया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि रवि कहीं गया नहीं था, वो उनका इंतजार कर रहा था। अगली सुबह होटल के कमरे में अर्जुन और समीर। यार, पूरी रात हो गई, रवि का फोन भी बंद है। पुलिस को बताएं? नहीं, शायद वो गुस्से में कहीं चला गया हो। पर एक बात अजीब लगी। क्या? कल रात मैंने खिड़की से देखा था, वो बस आई थी समीर, हमारी वाली बस। क्या तू मजाक कर रहा है? नहीं। और उस बस के अंदर कोई बैठा था, वो शायद रवि था। डर अब हकीकत बनता जा रहा था। दोनों ने शेरगढ़ से निकलने की ठान ली। उन्होंने लोकल जीप से शहर लौटने का प्लान बनाया, लेकिन जब वो बस स्टॉप पहुंचे, वहां वही बस पहले से खड़ी थी। पुरानी जली हुई खिड़कियां और एक अधजली नंबर प्लेट, RJT0731। वही नंबर जो उनकी पुरानी टिकट पे था। बस स्टैंड, सुनसान माहौल। अर्जुन, ये कैसे मुमकिन है? ये बस तो एक्सीडेंट में जल गई थी। बस कंडक्टर की गूंजती हुई आवाज। देर हो गई है साहब, सीटें आपकी इंतजार कर रही हैं। चल भागते हैं यहां से, ये बस जिंदा नहीं है। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से रवि की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन, समीर, मुझे अकेला क्यों छोड़ा? अर्जुन पीछे मुड़ता है। एक अधजला, राख में लिपटा चेहरा रवि का। रवि, तुम जिंदा हो? मैं नहीं, हम अब जिंदा नहीं हैं। तुम्हें भी आना होगा। अर्जुन और समीर सड़क की तरफ भागते हैं, लेकिन आसपास अब कुछ नहीं है। जंगल, धुंध और सिर्फ एक रास्ता, वही बस धीरे धीरे उनके पीछे आती हुई। तेज हॉर्न की आवाज, फिर सन्नाटा। बस अब हर रात निकलती है, हर उस मुसाफिर के लिए जो अपनी मौत से बच निकला था, क्योंकि मौत कभी माफ नहीं करती। रवि अब इस दुनिया में नहीं था। समीर और अर्जुन ने उसे मरते नहीं बल्कि गायब होते देखा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने ये साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं,
एक बुलावा था। एक एक कर सबको वापस बुलाया जा रहा था। एक सुनसान लॉज, समीर और अर्जुन की छिपी हुई रात। समीर घबराई हुई आवाज में, मैं अब नहीं रुक सकता अर्जुन। वो आवाजें, रवि की आंखें, मैं उन्हें अब भी महसूस कर रहा हूं। अर्जुन डरा हुआ पर शांत रहने की कोशिश में, रात गुजरने दे समीर, सुबह निकलते हैं। ट्रैक से निकलकर पैदल ही चल देंगे शहर की ओर। अब बस का इंतजार नहीं करना। लेकिन उस रात कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। रात के ठीक 12:13 पर दरवाजा खटखटाया गया। लॉज का कमरा अंधेरा, दीवार पर टिकती घड़ी की आवाज, खट खट। फिर एक धीमी आवाज एक लड़की की। क्या कोई है? मुझे बस पकड़नी है। समीर दरवाजा खोलता है। सामने एक लड़की खड़ी है। तुम कौन हो इतनी रात को यहाँ? सीट नंबर 17 किसी ने ली नहीं और बस अधूरी नहीं चलती। अर्जुन पीछे से चिल्लाता है, समीर, दरवाजा बंद कर, वो इंसान नहीं है। लड़की सिर उठाती है। उसका चेहरा झुलसा हुआ, आंखों में राख और आग। अब तुम्हारी बारी है, समीर। अर्जुन की आंखों के सामने समीर अंधेरे में खींच लिया गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अर्जुन फिर से अकेला रह गया। अगली सुबह अर्जुन पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। रवि, समीर, माफ करना यारों, मैंने बस रोकी थी, मौत को नहीं। अर्जुन अब जान चुका था, ये बस एक हादसा नहीं थी। ये थी एक शापित सवारी जो 3 टिकटों के इंतजार में थी। एक सीट भर चुकी थी, दूसरी भी, और अब तीसरी सीट का समय आ गया था। सुनसान हाईवे पर अर्जुन पैदल चल रहा है। तभी वो बस फिर सामने आ जाती है, धुएं से निकलती हुई। कंडक्टर अब और डरावना, जलती आंखों से, तुम्हारा नाम अर्जुन है ना? सीट नंबर 11, खिड़की वाली, वही तुम्हारी थी। अब तो चलना होगा। लेकिन अर्जुन इस कहानी को यहीं खत्म नहीं होने देगा। वो तय करता है, या तो ये शापित बस आज खुद खत्म होगी, या वो। अर्जुन का हाथ जेब में, वह एक माचिस निकालता है। अर्जुन साहस से, ठीक है, पर इस बार मैं सवारी बनकर नहीं, तबाही बनकर चढ़ रहा हूं। अर्जुन बस में चढ़ता है। अंदर सब कुछ वैसा ही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और अब कंडक्टर, रवि और समीर भी वहीं बैठे हैं, पर जिंदा नहीं, जलती हुई आत्माएं बन चुके। अर्जुन सीट नंबर 11 पर बैठ जाता है। तू खुद आ गया? हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें मुक्ति देने आया हूं। अर्जुन सीट के नीचे से पेट्रोल की बोतल निकालता है और चारों तरफ छिड़क देता है। कंडक्टर गुस्से में चिल्लाते हुए, क्या कर रहा है? ये बस कभी नहीं जलती, हम मौत हैं। अर्जुन माचिस चलाता है और फेंक देता है। तो आज मौत खुद मरेगी। बस जल उठती है। एक एक सीट जलने लगती है। रवि और समीर की आत्माएं चीखती हैं। बाहर से वो बस आग का गोला बन जाती है और बस चल पड़ती है, मौत के आखिरी मोड़ की ओर। बस खाई की ओर दौड़ रही है, आग में लिपटी। अर्जुन खिड़की से कूदने ही वाला है। धन्यवाद भाई, तूने हमें छुड़ा दिया। अब हम फंसे नहीं हैं, मौत अब हमसे पीछे हट रही है। अर्जुन खिड़की से कूदता है। बस जलती हुई खाई में गिरती है और विस्फोट के साथ खत्म हो जाती है। सुबह पुलिस को एक झुलसा हुआ लेकिन जीवित युवक मिलता है। नाम अर्जुन मेहरा। और कुछ ही दूरी पर एक पुरानी जली हुई बस की राख पड़ी होती है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर अब भी साफ लिखा है, RJT 0731। शेरगढ़ की खामोश वादियों में एक बस चलकर राख हो चुकी थी। रवि और समीर की आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं।
अर्जुन जिंदा बच गया था, लेकिन क्या शाप यहीं खत्म हुआ या मौत बस छलावा थी? शहर का अस्पताल। अर्जुन बेड पर है, जख्मी मगर होश में। बहुत किस्मत वाला है तू बेटा, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा बचा। मैं मरना नहीं चाहता था। मेरे दोस्त, वो कौन से दोस्त? रवि, समीर, उनके साथ ही तो था। वो भी थे उस बस में। पर पुलिस को वहां कोई और लाश नहीं मिली, सिर्फ तू था और एक बस की राख। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या जो कुछ हुआ वाकई हुआ था, या वो बस और उसके यात्री सिर्फ एक छलावा थे? अर्जुन अस्पताल से छुट्टी के बाद अपने घर आता है। सब कुछ सामान्य। रात। अर्जुन अकेला बैठा है, तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन होती है। स्क्रीन पर पॉपअप नोटिफिकेशन, योर टिकट इज कंफर्म्ड, सीट नंबर 11, RJT 0731, डिपार्चर 12-13 AM। ओ नहीं, ये फिर से नहीं। शापित बस कभी खत्म नहीं होती। वो बस उसकी तलाश में रहती है जो मौत से बच निकले, लेकिन उसका नंबर तय हो चुका हो।